आज की वीडियो में हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 और आज हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो 3 क्वेश्चन हैं और इन्हीं के उससे हम इसका कॉन्सेप्ट भी जान लेंगे। तो देखिए दे रखा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं और इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:4:4 है और टोटल जो अमाउंट है यानी कुल मूल्य जो है वो 200 रुपये है। तो आपसे वो 25 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। कुछ भी पूछ सकता है, इनमें से किसी के भी सिक्कों की संख्या पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जैसे 1 रुपये के कुल सिक्के जितने भी हैं उनका कुल मूल्य कितना है। तो हम एक सबसे पहले क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या, लेकिन हमारे पास वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है अमाउंट की। तो हमें सिक्कों की संख्या से इनके मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, क्या दे रखा है। सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात है 1:4:4, यानी कि ये 1 रुपये के सिक्के के लिए है, ये 50 पैसे और ये आपका 25 पैसे। अब यहाँ से हम निकालेंगे मूल्य का अनुपात और उसी से हम फिर एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल करके और हम इन रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, अगर आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपये होंगे, 1। इसी के हिसाब से मान के कर लीजिए। अगर आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अगर हमारे पास 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे इसका मतलब 2 रुपये हो गए। इसी तरीके से अगर आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आपके पास 1 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन में मूल्य का अनुपात दे देता है, सिक्कों की संख्या दे देता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। तो ये हमारा मूल्य का अनुपात हो गया। तो वैसे देखें तो कितना बैठ रहा है, 2, 3 और 4, लेकिन टोटल उसने एग्जैक्ट क्या वैल्यू दी है कि वो 200 रुपये है, यानी 1 का मान हो गया यहाँ पे 50। तो अब आप जिसके चाहें उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिक्कों की संख्या पूछिए, यानी 1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे 50। यहाँ से हम 50 पैसे की भी निकाल सकते हैं, यानी 200, और इसके भी हो जाएंगे आपके 200। अब आप करके देख लीजिए, अगर 1 रुपये के 50 सिक्के होंगे तो 50 रुपये हो गए। अब 50 रुपये के 200 सिक्के होंगे तो 100 रुपये हो गए। और 25 पैसे के 200 सिक्के होंगे तो ये भी आपके 50 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 200 रुपये। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 175। पहले वाले में आपको मूल्य दिया था और इस वाले में इसने आपको सिक्कों की संख्या दी है, लेकिन इसने क्या दिया है कि आगे की प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो बराबर है। यानी अब हम यहाँ से पहले हमें दिया हुआ है कि मूल्य बराबर है, उससे हम इसके सिक्कों का अनुपात निकालेंगे क्योंकि हमारे पास सिक्कों की संख्या एग्जैक्ट दे रखी है। तो सबका मूल्य, ये मूल्य का अनुपात है, यानी इसका भी 1 है, इसमें भी 1 है और ये भी 1 है। और तो इसके लिए हम यहाँ से सिक्कों का अनुपात निकाल लेते हैं। अगर 1 रुपया है और 1 रुपये का सिक्का है तो मतलब एक ही सिक्का रहा होगा। 50 पैसे का सिक्का है और एक सिक्का है तो कितना रुपये रहेंगे, 50 पैसे हैं का सिक्का है और 1 रुपया बनना है तो 2 सिक्के रहे होंगे। इसी तरीके से 25 पैसे हैं और 1 रुपया बनना है तो 4 सिक्के रहे होंगे, तभी जाके तो वो 1 रुपया बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, 7। एग्जैक्ट कितना दे रखा है, 135। तो यहाँ से हम 175। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 की वैल्यू आ गई 25, तो आपसे टोटल मूल्य पूछ रहा है। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 1, 2 और 3, और एग्जैक्ट कितना हो जाएगा यहाँ से 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यानी कि 75 रुपये कुल हो गया। इसी तरीके से एक आगे क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये की कुल धनराशि 640 रुपये है और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 रुपया है, 5 रुपये हैं और 10 रुपये हैं, और यहाँ पर इसने अब सिक्कों की या नोटों की संख्या बराबर दी हुई है, यानी एक इसका है, एक इसका है, एक इसका है। तो यहाँ से हमारे पास मूल्य की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से हम इसकी मूल्य की अनुपात निकाल लेते हैं। 1 रुपये का एक नोट है तो 1 रुपया हो गया, 5 का भी 1 है तो 5 रुपये हो जाएंगे, और इसी तरीके से अगर 10 रुपये का एक नोट होगा तो 10 रुपये हो जाएंगे।
तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, ये हो गया 16 जिसकी वैल्यू है 640 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 40। कुल कितने नोट पूछ रहा है, तो नोट कितने हैं हमारे पास 3 अनुपात में, तो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा 120 नोट। यहाँ से आप 1 रुपये के भी निकाल सकते हो, 5 के भी, 10 के भी। इसके साथ आप उन कितना मूल्य, जैसे पूछे कि इसमें थैली में 5 रुपये के कुल सिक्कों का कितना मूल्य है, वो भी निकाल सकते हो आप। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।